जानते हैं कौन से हैं वो 15 बेस्ट टिप्स जिससे आपका खाना स्वादिष्ट बन सकता है। तो सबसे पहली टिप है मटर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मटर जब हम बनाते हैं किसी सब्जी में डाल या मटर की सब्जी जब हम बनाते हैं तो मटर का जो हरा रंग है वो खत्म हो जाता है और वो सिकुड़ने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले मटर को पानी में उबालें और जिस पानी में उबालें उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें और उस चीनी मिले पानी को मटर के साथ ही ग्रेवी में डाल दें। इससे क्या होगा, मटर का जो हरा रंग है वो बना रहेगा और जो मटर सिकुड़ जाती हैं वो सिकुड़ेंगी नहीं, वो एकदम खिली खिली रहेंगी। मेरी दूसरी टिप है केले का कालापन हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप मार्केट से केला खरीद कर लाते हैं तो 2-3 दिन में वो काला होने लगता है। तो उसे कालेपन से बचाने के लिए आप क्या करें, प्लास्टिक रैप लें। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल आती है वैसे ही प्लास्टिक रैप आती है, उसे जहाँ से हम केला छीलते हैं वहाँ पर उसे प्लास्टिक रैप को कवर कर दीजिए उससे। और जब भी आपको केला खाना हो, उसे यूज़ करना हो तो आप उसे हटाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका केला बहुत समय तक फ्रेश रहेगा। और केले को कभी भी दूसरे फ्रूट्स के साथ ना रखें क्योंकि केले में एक गैस होती है जिसकी वजह से दूसरे फल भी खराब हो जाते हैं। तो केले को दूसरे फ्रूट से अलग रखना चाहिए। मेरी तीसरी टिप है बचे हुए चावल। आप बचे हुए चावल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप क्या करें, जब आप ताजे चावल बनाएं तो अगर आपके चावल थोड़े से बचे हैं, उन थोड़े से बचे चावल को क्या करें, जो ताजा बनाए हुए चावल हैं उनके ऊपर उस लेयर को, बासी चावल की लेयर को बिछा दें और उसे ढक दें। इससे क्या होगा, जो ताजे चावल की भाप है उससे जो बासी चावल हैं वो भी एकदम ताजे हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा बच गए हैं तो आप उसमें थोड़ा सा उबलता हुआ पानी डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए उसे पकने दीजिए और फिर उसे छान लीजिए। अगर फिर भी आपको चावल बहुत चिपचिपे से लग रहे हैं तो उसे 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। फिर आपके चावल जो हैं वो एकदम फ्रेश हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे। इसके अलावा बचे हुए चावल से बिरयानी, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और उसके पकौड़े, गुलाब जामुन, रसगुल्ले भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी शेयर करूंगी। मेरी चौथी टिप है सूखी हुई ब्रेड। अक्सर क्या होता है, जो ब्रेड सूख जाती है उसे हम फेंक देते हैं, उसे हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो सूखी हुई ब्रेड है वो बहुत काम की होती है। उसे हम पीस कर उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और उन ब्रेड क्रम्स को पूड़ी बनाते समय उस पूड़ी के आटे में डाल सकते हैं। इससे पूड़ी कुरकुरी बनती है। और ब्रेड क्रम्स से हम पकौड़े भी बना सकते हैं, उससे पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। ब्रेड क्रम्स को हम अलग से पीस कर भी रख सकते हैं। जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उन्हें घी में थोड़ा सा भून लीजिए और फिर उसे कोई भी सब्जी आप बनाएं उसमें डाल दीजिए तो सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप पीसना नहीं चाहते हैं तो सूखी हुई ब्रेड को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसे मैश करके जब आप आलू के पराठे बनाएं तो उसमें डाल दीजिए। इससे आलू के पराठे में से आलू बाहर नहीं निकलता है। और किसी भी मिश्रण में डाल सकते हैं, पकौड़े के मिश्रण में डाल सकते, उससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से आप सूखी हुई ब्रेड का यूज कर सकते हैं। मेरी 5वीं टिप है अंडा। अंडे को जब आप उबालते हैं तो उसका लिक्विड बाहर ना आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए चुटकी भर और थोड़ा सा सिरका डाल दीजिए। इससे अगर अंडा फूट भी जाएगा पानी में तो उसका जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलेगा। और उबालने से पहले अगर आपको लग रहा है कि अंडे में कोई क्रैक है, वो चटका हुआ है, तो वो जहाँ से चटका हुआ है उस जगह पे आप थोड़ा सा सिरका लगा के उसे उबालिए। तो जो अंडा है वो पानी में जाने के बाद फूटेगा नहीं और उसका जो छिलका है वो भी आसानी से उतर जाएगा। और जब अंडा उबालने के बाद जो पानी आपका बचेगा उसे आप फेंकिएगा नहीं, उसे आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, वो पौधे उससे खिल उठते हैं। मेरी 6ठी टिप है मिर्च को लेके। कई महिलाओं की ये शिकायत होती है कि जब वो मिर्च काटती हैं तो उनके हाथ में बहुत जलन होती है। तो जब भी आप मिर्च काटें, मिर्च काटने से पहले अपने हाथ में कोई भी वेजिटेबल ऑयल लगा लें और फिर मिर्च काटें। इससे आपके हाथ में जलन नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल ऑयल लगाना पसंद नहीं करती हैं तो आप किसी भी चॉपिंग बोर्ड पर रखकर मिर्च के 2 टुकड़े करिए और उसे फोक की हेल्प से यानी कांटे की हेल्प से उसके सारे बीज अलग कर दीजिए। ये भी बेस्ट तरीका है मिर्च को काटने का। मेरी 7वीं टिप है दूध को फटने से कैसे बचाएं। अगर आपको लगे कि आपका दूध फटने वाला है या फट सकता है तो आप क्या करें, उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दें, खाने वाला सोडा डाल दें
और उसे उबाल लें। इससे क्या होगा, आपका दूध फटेगा नहीं और वो बहुत समय तक ताज़ा रहेगा। मेरी 8वीं टिप है पनीर को लेकर। जब आप पनीर किसी सब्जी में यूज़ करते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाता है और खाने में बहुत हार्ड लगता है। तो आप क्या करें, अगर आप पनीर को डायरेक्ट यूज़ कर रही हैं, यानी कि आप उसे फ्राई करे बिना यूज़ कर रही हैं, तो आप उसके टुकड़े कीजिए और उसे नमक मिले गर्म पानी में डाल दीजिए। 2 मिनट के लिए उसे रहने दीजिए। उसके बाद उसे सब्जी में मिला दीजिए। इससे आपका जो पनीर है वो सॉफ्ट रहेगा। और अगर आप उसे फ्राई करके डाल रही हैं पनीर को, तो पनीर को पहले फ्राई कर लीजिए, फिर उसे नमक मिले गर्म पानी में 2 मिनट के लिए रखिए और फिर उसे सब्जी में मिला दीजिए। इससे जो आपका पनीर है वो सॉफ्ट रहेगा और खाने में आपको टाइट नहीं लगेगा। मेरी 9वीं टिप है तरबूज के छिलके। जो तरबूज के छिलके होते हैं वो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, लेकिन तरबूज के छिलके से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तरबूज के छिलके को क्या करें, आप उसे धूप में सुखा लें और फिर उसका पीस कर पाउडर बना लें। ये पाउडर आपका बेकिंग सोडा की तरह काम करता है, यानी अगर आपके पास खाने का सोडा नहीं है तो इस पाउडर का आप यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर। इसके अलावा आप तरबूज के छिलके लीजिए और उसे कद्दूकस कर लीजिए, फिर उसे अच्छे से पका लीजिए और फिर उसमें खोया मिलाकर, इलायची पाउडर और मेवे मिलाकर उसकी बर्फी और हलवा भी बना सकते हैं। तो अब से तरबूज के छिलके फेंकिए नहीं, उसका इस तरह से आप यूज करिए। मेरी 10वीं टिप है पुराने पापड़ का आप कैसे यूज कर सकते हैं। पुराने पापड़ को आप फेंके नहीं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर उसे पानी में उबाल लें। अब उसे छान कर पानी अलग कर दें और जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं उसे राई या जीरे का छौंक लगाकर टमाटर, दही और मसाले डालकर सूखी रसेदार सब्जी बना लें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मेरी 11वीं टिप है बासी रोटी को ताजा कैसे बना सकते हैं। आप क्या करें, सारी चपातियों को किसी साफ कपड़े में लपेट लें और उसे एयरटाइट डिब्बे में रखें या उसे डायरेक्ट प्रेशर कुकर में रखें और उसे 2 सीटियां आने तक पकाएं। और आप कभी भी बासी रोटियों को ताज़ा बनाकर परोस सकते हैं। तो अब बिना चिंता किए मेहमानों के लिए पहले से ही रोटियां बना सकते हैं। बाकी आप बासी रोटी के गुलाब जामुन बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, जिनकी वीडियोस मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। मेरी अगली टिप है कुरकुरी पूरियां कैसे बन सकती हैं। जब पूरी बनाने के लिए आप गेहूं के आटे को गूंथते हैं, तब उसमें 1 चम्मच सूजी और थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें। इससे क्या होगा, आपकी जो पूरी है वो बहुत कुरकुरी बनेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। मेरी अगली टिप है दही को खट्टेपन से कैसे बचाएं। गर्मियों में दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, तो दही को खट्टेपन से बचाने के लिए आप जब दही जमाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल पानी जो होता है वो थोड़ा सा डाल दें और फिर उसे जमने रखें। इससे क्या होगा, लंबे समय तक दही खट्टी नहीं होगी। मेरी अगली टिप है मक्के की रोटी स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं। जब आप मक्के की रोटी बनाएं तो जब आप उसका आटा गूंदें, उस आटे को आप चावल के मांड से गूंदें। जो चावल उबालने के बाद पानी निकलता है, मांड निकलता है, उससे आप मक्के की रोटी का आटा गूंदें। उससे मक्के की रोटी बहुत आसानी से बन जाती है और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मेरी आखिरी टिप है रोटी को लंबे समय तक नरम और ताजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप क्या करें, जब रोटी बनाकर रखें उस डिब्बे में यानी उस हॉटकेस में आप अदरक के कुछ टुकड़े डाल दें। इससे जो आपकी रोटियां हैं वो लंबे समय तक नरम और ताजा बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताई 15 बेस्ट टिप्स जिससे आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन सकता है और जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगी तो कोई भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको नए नए टिप्स, नई नई रेसिपीज़ और ब्यूटी और हेल्थ बेनिफिट्स के बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।